हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डेल्टा रंकर्स। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में यूपीएससी ने एक नई वैकेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल। नहीं तो नहीं, दूसरी बार होने जा रहा है। आपको पता होगा इसके पेपर पहले भी हो चुके हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि सर एक बात बताइए, आपकी क्लास में क्या खास बात है। तो आज की सबसे खास बात यह है कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे वीडियोज, सबने सिलेबस का वीडियो बनाया, पर सिलेबस में यह नहीं बताया कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज उसी के क्रम में इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करूंगा और इंडियन पॉलिटी में आपको यह बताऊंगा किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या आ सकते हैं, और जो आए हुए हैं सब कुछ बात करेंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे चलते हैं। संवैधानिक ढांचा, जिसका मीनिंग है बहुत सिंपल सी बात है। 7 सेक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्या बनेंगे, तो 7 सेक्शन में बना के लेके आया हूं। अगर बात किया जाए संवैधानिक ढांचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसमें सिंपल सी बात है। पूछा जाएगा किस तरीके से भारत में संविधान का विकास हुआ है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे हम बात करेंगे आएंगे। कैसे चार्टर एक्ट आएगा, कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, कैसे एक्ट आएगा, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, सब कुछ इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये तो हर किसी को पता है। ठीक है, क्लाइव है। क्वेश्चन क्या बनेगा, कंपनी में पहली बार डायरकी कब आई, व्हेन वाज द फर्स्ट इम्पोज्ड डायरकी इन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन होगा पिट्स इंडिया एक्ट 70। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो आज जो समझते हैं एक एक चीज को अच्छे तरीके से। सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने बताया, रेगुलेटरी एक्ट से क्वेश्चन बना सकता है, सिंपल सी बात है। इसमें सबसे खास बात क्या हुआ है, पहली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन ये भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का एक्ट। और अगर बात किया जाए संविधान के निर्माण के बारे में, आपसे ये पूछ सकते हैं कुछ कमेटी है जो इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, बिजनेस कमेटी के के एम मुंशी है, स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फंडामेंटल राइट्स एड हॉक कमेटी, फंडामेंटल राइट्स दो एक और कमेटी बनी थी, माइनॉरिटी की कमेटी बनी थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेटी बिल्कुल भी मिस मत करना, वो सारे के सारे याद करके ही जाना। उसी तरीके से प्रारूप समिति के बारे में इसने अपनी रीडिंग पहली दूसरी तीसरी कब कब की। पहली रीडिंग जैसे 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच, दूसरी रीडिंग फिर तीसरी हुई 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में हुआ है। तो ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मिस मत करना, यहां से क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे। उसी तरीके से बात किया जाए की सोर्स, किस देश से क्या क्या चीजें ली गई हैं। जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया, सिटीजनशिप भी हमने ब्रिटेन से ली। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, श्योर है। ठीक है, डन है। इसके अलावा प्रस्तावना, प्रियम्बल्स के बारे में, प्रियम्बल्स के जो वर्ड्स है, सेकुलर वर्ड कहां से लिया गया, संप्रभु। सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है, रिपब्लिक, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल एच डी आर, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जस्टिस 3 प्रकार के, कहां से लिया गया है। लिबर्टी कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, किस देश से लिया गया है। ये सारे प्रियम्बल्स में पूछे ही जाएंगे। प्रियम्बल से संबंधित अगर केस की बात कर लिया जाए, एलआईसी का केस है, बेरुबारी का केस है, केशवानंद भारती का केस है, किसमें पार्ट माना संविधान का, किसमें नहीं माना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के बारे में, भारत का नाम क्या है, भारत की सीमाएं क्या है, नए एडमिशन कराने हैं कोई नए स्टेट का, किस आर्टिकल में आएगा। और बात कर लिया जाए कि अगर पहले से कोई स्टेट है उसका नाम अगर बाउंड्री चेंज करनी है, किस आर्टिकल में आएगा। क्या भारत का कोई एरिया दूसरे देश को दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। तो सारी बातें ये सब आर्टिकल 11 से 4 के बीच में। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, किस देश से क्या क्या लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स किस देश से, यूएसए से लिया गया है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, आर्टिकल 15 में कितने क्लॉज है, किस क्लॉज पहली बार रिजर्वेशन बात करेगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चाइल्ड के लिए क्या क्या बात करेगा। तो सारी बातें आपको फंडामेंटल राइट से सब कुछ पढ़ के जाना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। रिट 5 प्रकार के, प्राइवेट कौन सा है, इंडिविजुअल कौन सा है, किसके लिए है, ये सारी बातें पूछी जाती हैं बच्चा। ठीक है, उसी तरीके से आगे चलते हैं। डीपीएसपी से पूछा जाएगा, डीपीएसपी में 3 प्रकार के प्रिंसिपल। यूसीसी के बारे में, किस किस अभी हाल में कौन सा पहला राज्य बना, कितने राज्य में हो चुके हैं यूसीसी, पंचायती राज सिस्टम एंड ऑल सारी बातें। अमेंडमेंट्स के बारे में 42 नंबर का एंड 44 नंबर का, 73 एंड 74 एंड 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, 61 भी इंपॉर्टेंट है। 42 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 42 एंड 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। अमेंडमेंट्स का आर्टिकल में क्या है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम सिस्टम और गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या अंतर होता है पूछा जाएगा। ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात कर लीजिए, केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। जैसे कुछ काउंसिल होती है, जोनल काउंसिल अलग होती है, इंटर स्टेट काउंसिल अलग होती है। और देखिए संबंध तीन प्रकार के, एक हम विधायी संबंध देखेंगे, प्रशासनिक देखेंगे, एक वित्तीय संबंध देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए कुछ काउंसिल बनाई गई है, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है, जोनल काउंसिल बनाई गई है, रिवर वाटर डिस्प्यूट के कुछ चीजें बनी है। तो ये सारी बच्चा पढ़नी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान से समझना। ठीक है, आगे चलते इमरजेंसी का प्रोविजन। भारत में अब तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार, कब कब लगी ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 352 में जब लगता है नेशनल इमरजेंसी, तो लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पार्लियामेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर बात कर ले, पार्लियामेंट छोड़ दो, स्टेट के लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सारी बातें हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान से समझ। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा हम सेंट्रल स्टेट, भारत की सरकार और जो राज्य सरकार है दोनों में पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इसके अलावा सबसे लास्ट में क्या आता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है से विधानसभा, राज्यसभा, गवर्नर, मतलब जिसको राज्यपाल कहते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बच्चा। तो ये यूनियन का हो गया, यूनियन के स्तर पे जैसे संसद होती है, तो वैसे राज्य के स्तर पे क्या आएगी, राज्य के स्तर पे आती है स्टेट लेजिस्लेचर, विधान मंडल। विधानसभा विधान परिषद अलग है। ठीक है, जैसे विधान मंडल होती है वैसे पार्लियामेंट होती है। संसद कैसे बना, संसद में कितने स्ट्रेंथ है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, डिलिमिटेशन बिल क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत आता है, ये सारी बातें हम करेंगे। पार्लियामेंट में हम फाइनेंस कमेटी के बारे में समझेंगे, पीएससी के बारे में समझेंगे, पीएससी क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे बच्चा। ठीक है, ठीक है। राज्य के बारे में जैसे मैंने बोला, गवर्नर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स, ये सारी बातें जैसे स्टेट के बारे में और सेंटर के बारे में हम एज लाइक कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे हमें कोई भी डाउट ना रहे। जैसे राज्यपाल होता है वैसे केंद्र में राष्ट्रपति, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे हाई कोर्ट होता है। तो एक एक चीज हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो हमारा सब कुछ अच्छे से क्लियर होता रहेगा, कोई डाउट नहीं आएगी। ठीक है, जो बातें मैंने बोला, विधानसभा, विधानसभा एज लाइक किसके लिए, जैसे लोकसभा होता है, विधान परिषद एज लाइक राज्यसभा। तो ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, न्यायपालिका के बारे में बात कर लेते हैं। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी क्या पूछ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा शक्ति है या हाई कोर्ट की शक्ति, ये सब रेट। भैया जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट की शक्ति ज्यादा है, सबको लगता है सुप्रीम। जुडिक्शन के अधिकार क्या होते हैं, रिट्स क्या होते हैं, अपीलेट्स क्या होते हैं, एडवाइजरी क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविटीजम क्या होता है, पीआईएल क्या होता है। ये सारा का सारा देखो मैंने माइक्रो लेवल पे टोर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान से समझ। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट हो गए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट आएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए अपने भारत में, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यह है हाई कोर्ट, और यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। आगे आ जाओ, इसके अलावा यहां से पूछ लेगा लोक अदालत क्या होती है, ग्राम न्यायालय क्या होता है, ये चीजें भी पूछी जाती है। लोक अदालत के बारे में क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा बच्चा, ये बात ध्यान, इसको मिस मत कर। ठीक है, पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है। लोकल गवर्नमेंट में आ जाओगे तो 73 एंड 74 नंबर के अमेंडमेंट से जो ऐड हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, स्थानीय सरकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे जिला परिषद क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होते हैं, पंचायत समिति क्या होती है, पेशा एक्ट क्या होता है, 11th एंड 12th शेड्यूल। 11 एंड 12 शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, 73 एंड 74 से ऐड हुआ है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, ये 12th नंबर के शेड्यूल के लिए है। ठीक है बच्चा, आगे आ जाओ, नगर पालिका के बारे में 74 नंबर से ऐड हुआ। इसके अलावा हम संवैधानिक और नैन संवैधानिक बॉडी बात करेंगे, मतलब वो ऐसा बॉडी जो पहले से संविधान में है उसको संवैधानिक कहते हैं, के लिए आर्टिकल्स प्रॉपर मेंशन हो। ऐसा कोई बॉडी जो पहले से संविधान में नहीं हो, कोई एक्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा नया गठन किया, वो गैर संवैधानिक या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जिसमें हम नीति आयोग पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। नीति आयोग कौन सी है बॉडी, मुझे जरूर बताना। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आ जाएगा, नीति आयोग आ जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आएगा, सीआईसी आ जाएगा, सीवीवी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, लोकपाल, एनसीसीआई, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एकदम 100% बात है कि पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं
गवर्नेंस से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉलिटिकल डायमेट्रिक्स से बात कर सकते हैं, जैसे इलेक्शन के बारे में। एक एक्ट है 1955 का एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, चुनावी सुधार क्या होता है, कि एक्चुअली 1950 में आया था और 1951 में चुनावी सुधार क्या हो सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून जो आया है 10th शेड्यूल में 1950 में आया, 1995 में आया। तो इसके बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे चीजें आपसे पूछी ही जाएंगी। और इसके अलावा जो मेरी अगली क्लास होगी बच्चा, मैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा। इन सब के बारे में पीवाईक्यू से मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या आ रखा हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन फिर बनने वाले हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें जिनको भी इसकी नीड है, जो चाहते हैं कि इंडियन क्या होता है। बात करते हैं, अगर आपको इसका चाहिए पीडीएफ तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, और टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करते हो ग्रुप, वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप डेल्टा रैंकर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर आपका दिन फिर तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।